बस यहाँ पे यही होता है, थोड़ा-सा फ़ील उतना एकदम रियल वाला नहीं आ पाता, इसलिए लूप्स होते हैं। बाकी तो एक ऐसा हल्का-फुल्का ऐसा थोड़ा टच देना है, तो वो हम इससे कर सकते हैं। जैसे इंडियन स्पाइस है, तो यहाँ पे आपको बैंजो वैंजो, फ्लूट वगैरह, हारमोनियम, लीड्स वगैरह, पैड्स वगैरह, प्लस संतूर, सितार-वितार अगर कुछ ट्राई करना है, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आप वीणा लोगे तो ये आएगा। इस तरह का कुछ फ़ील रहेगा। बाकी ये एक दूसरे से ग्लाइड भी कर, जैसे सारंगी रहेगा कभी तो थोड़ा ग्लाइड वाला फील भी आता है, उतना रियलिस्टिक तो नहीं लगेगा, बट थोड़ा थोड़ा फील आता है। तो इस तरीके से अगर आप एक नोट प्ले करके रखोगे, उसका दूसरा इसको जी। कैसे आप इसकी मेलोडी बना सकते हैं। जैसे एक नोट रख लीजिए ऐसा, इसको आप ऐसा रनिंग रखेंगे ऐसा, साथ एक नोट स्मॉल नोट डालिए। ये हाँ, इस तरीके से तो स्मॉल कर लीजिए। हाँ, इससे आ जाता है, इससे आ जाएगा थोड़ा। है ना, इससे फील आ जाता है थोड़ा। इसमें आप ये वाला नोट डाल दो ऐसा। इसके लिए ना एक अलग प्लगइन आता है जिसको ना हम टैक्सिम का माइक्रो ट्यूनर बोलते हैं। मैंने उतना ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, शायद मेरे पास होगा या नहीं। ये आता है, इसके अंदर आप कोई सा भी प्लगइन ऐड कर दो। जैसे सेलेक्ट प्लगइन यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। जैसे स्वर प्लग का ये बता रहा है, इसमें स्वर प्लग बता रहा है, आप इसको ऐड कर दो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। पता नहीं ये चलेगा या नहीं अभी तो। द प्लगइन क्रैश ड्यूरिंग द प्रोसेस, लाइक नहीं टू। चाहिए। ये होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना एक वो वाला फ़ील होता है, जो आप कह रहे हैं ना, ये वाला एक अलंकार वाला फ़ील, तो इसमें वो कीज़ में होता है। आप इसमें प्लगइन ऐड करो तो फ़ील किसी में भी डाल सकते हैं हम। मैं ट्राई करता हूँ एक बार, कोई चले इनमें से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लगइन भी है और ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते इसको। मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है ये, बट हेल्प कर सकता है ऐसे टाइम पे। आप जैसे आप इनसे वेट। हाँ। फ्रंट कवर करता है, बट अभी शायद मैंने ट्राई नहीं किया। एक बार ट्राई कर लूँगा फिर आपको बता दूंगा। नहीं तो इस प्लगइन में आप कोई भी प्लगइन ऐड करोगे, तो जो भी आप पिच बैंड वाला फंक्शन देख रहे थे, वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सारंगी में, फ्लूट में, इन सब चीज़ों में यहाँ से पिच बैंड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कंप्रेसर के बारे में और डिफाइन हो जाए, मतलब कंप्रेसर एक ऐसा टॉपिक है सर, वो नहीं समझ में आता है। देखो वो इसलिए समझ में नहीं आता, देखो मोस्टली कंप्रेशर ना, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है कंप्रेसर। और उसको यूट्यूब पे इतना ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि कंप्रेसर यूज़ करने से, अगर आप कभी कंप्रेसर यूज़ करके देखोगे भी, या कोई अगर आपको बताता है कंप्रेसर यूज़ करके आता है, तो मेनली क्या होता है, लाउडनेस बढ़ती है। और कंप्रेसर कुछ करता ही नहीं है, सिंपली आप समझो तो कंप्रेसर को। तो अगर आप एक साउंड कोडाइजर यूज़ कर रहे हो, वो भी एक कंप्रेसर है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग को ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कुछ पीक्स क्रिएट हो रहे हैं, I know that you always wanna love me. You say you wanna live being my friend. I know that you लाइक always या want आप इस वाले सेक्शन को देखेंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कोई, ये थोड़ा सा डाउन to है वोकल, fit. है ना, और ये थोड़ा सा हाई दिख रहा है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा जा रहा है, ये थोड़ा डाउन जा रहा है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे समझोगे। आपने ट्रैक को एक ट्रैक पे लिया, जैसे हमने 5 पे ले लिया I इसको। was looking for ठीक है, protection. अब जो सबसे अच्छा कंप्रेसर है वो प्रूसी है, फैब फिल्टर का। ठीक है,
चलो सीएम ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो जैसे आप इसको यूज़ करोगे, जैसे आप इसको लोड करोगे, तो ये अपने आप एक कंप्रेशन इफेक्ट आपके वोकल में डाल I देगा। was अब अगर आपको समझना है कि कंप्रेशन कैसे काम करता है, आप क्या करो, इस पे कंप्रेशन लगाने के बाद ना इसको एक बार इसको कंसोलिडेट करके यहाँ पे ना एक्सपोर्ट कर लो एक बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से कंप्रेशन काम करे। तो एक्सपोर्ट किया, नए वाले फाइल में देखा क्या डिफरेंस है, पुराने फाइल में देखा क्या डिफरेंस है। ठीक है, नए वाले में क्या देखो, चीज़ें थोड़ी लाउड है और इस वाले में चीज़ें थोड़ी लाउड नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। अब देखिए नए नए चीज़ें क्रिएट करते हैं, ये अपना डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में जो कंप्रेशन लगाता है, यानी कि ट्रैक थोड़ा सा लाउड हो गया। अगर आप इसको सुनोगे कंप्रेशन ऑफ करके, पहले वाला कैसे सुनाई देता I was looking for protection. है ना, दूसरा वाला, I was looking for है ना। protection. तो सबसे पहले तो लाउडनेस के लिए यूज़ होता है, फिर बाकी होता है अपने वोकल को सेट करने के लिए, लाइक लेवल करने के लिए। तो उसलिए क्या होता है, थ्रेशोल्ड मैनेज करता है। ठीक है, जितना आप थ्रेशोल्ड डाउन करते हैं आपके वोकल उतने फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने थ्रेशोल्ड डाउन कर लिया, I was looking for protection, but you're feeling है ना। the fate. और अटैक क्या काम करेगा, कंप्रेशन कितनी देर तक लगना चाहिए या कितना जल्दी लगना चाहिए। तो जैसे हम कंप्रेशन जल्दी कर देंगे तो जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कंप्रेशन लगेगा, यानी कि जैसे ही अटैक होगा, लाइक अटैक का मतलब जैसे ही वर्ड्स I आएंगे was looking for, कंप्रेशन जल्दी हिट करेगा स्टार्टिंग में। अब अटैक बढ़ा देंगे तो, I was looking, है ना, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट आया जल्दी आया, अटैक ज़्यादा रहेगा तो यानी कि वोकल स्टार्टिंग से फ्लैट होके चलेंगे, I was looking for protection. है ना। अगर हम अटैक बढ़ा देते तो अटैक लेट आएगा, देखो, I was looking for protection. है ना। देखो इधर लेट आ रहे हैं और इधर ये साइज को दबा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर आप अटैक ज़्यादा रखते हैं तो वोकल ज़्यादा फ्लैट होंगे, देखो। I was looking for ठीक है, protection. अब रिलीज यानी कि कंप्रेशन कितनी देर तक लगना चाहिए। अगर आप रिलीज बढ़ा देते हैं तो जो स्पेस वाला पार्ट होता है जहाँ पे खाली जगह होती है वो भी कंप्रेशन में आ जाता है I ऐसा, was looking for protection, but you're है ना। feeling. देखो ये सेक्शन भी थोड़ा हाई जा रहा है। अगर रिलीज कम कर देते हैं तो, I was looking for protection, but you're feeling. है ना। देखो ये हाई, ये पार्ट ऊपर चला गया। तो रिलीज यानी कि कितने देर तक कंप्रेशन इफेक्ट काम करना चाहिए, कितने देर तक नहीं काम करना चाहिए। अब अपने थ्रेशोल्ड में रेशियो, जो आपने कंप्रेशन सेट किया है, जो लेवल सेट किया है थ्रेशोल्ड का, उस पे जो आपका गेन है या जो अटैक डी की जो थ्रेशोल्ड काम कर रहा है, इस जो ये लाइन हमने मैनेज की है थ्रेशोल्ड की, जब इस पे वोकल हिट करेगा तो वो कितना कंप्रेस होना चाहिए, ज़्यादा कंप्रेस होना चाहिए, कम कंप्रेस होना चाहिए, तो वो रेशियो डिसाइड करता है। आप रेशियो बढ़ा देते हैं ज़्यादा कंप्रेस होता है, I was looking for ठीक है, protection. रेशियो कम कर देते हैं कम कंप्रेस होता है। I was looking for protection. कंप्रेशन कम काम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो काम ही नहीं कर रहा है। रेशियो बढ़ा देंगे, देखो I was looking for कंप्रेशन ज़्यादा काम कर रहा है, protection, but ठीक है। you're feeling the. ठीक है, तो रिलीज उतना ज़्यादा नहीं है, हल्के स्टार्टिंग में कंप्रेशन लगा I रहे हैं was और looking अटैक for. ज़्यादा। अब आप क्या करो, ये लगाने के बाद अपने वोकल को एक बार आप कंसोलिडेट करो। अब आप डिफरेंस समझोगे, देखो जो नए वोकल हैं उसमें क्या है, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है, देखो फ्लैट लग रहे हैं सारे के सारे। दो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हाई क्रिएट हो रहा था, देखो वो क्रिएट नहीं हो रहा है, बस इतना कंप्रेशन करते हैं, इसके अलावा कंप्रेशन कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं। देखो ये रहा, आप इसमें देखो डिफरेंस और इसमें देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देख रहे हो ये आपके पीक्स बने हुए हैं, हाइज बने हुए हैं, यहाँ पे देखो पीक्स कट है, हाइज कट है, फ्लैट यानी कि फ्लैट हो गया है वोकल, तो वोकल को फ्लैट करने का काम कर रहा है। और ये वाला आप एरिया देखो किस तरीके से ऊपर नीचे यानी कि अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। तो ये चीज़ आपका कंप्रेशन करता है, यानी कि आपके वोकल को फ्लैट करता है। तो जब आपका गाना चलेगा, गाने में अगर एक ऐसा वोकल है जो बैलेंस नहीं है, इस तरीके से कभी चुप, कभी हाई जाएगा, कभी लो जाएगा, फिर हाई जाएगा, लो जाएगा, तो वोकल ना एक प्रोफेशनल नहीं लगेंगे, कहीं दबेंगे, कहीं चलेंगे, कहीं दबेंगे, ऐसे सुनाई देगा। और जब वो एक कंप्रेस हो जाएंगे इस तरीके से, तो वोकल फ्लैट आपके गाने की तरह लगेंगे, जैसा म्यूजिक, जैसे बीट चल रहे हैं। देखो जैसे आप किक यूज़ करते हो, तो किक आप 4 टाइम्स यूज़ करोगे, 4 टाइम पे सेम लेवल पे किक चलेगा। आप कॉर्ड बनाते हो, कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम चलता है, कभी कम ज़्यादा नहीं होगा, तो सेम वही चीज़ वोकल में होनी चाहिए, वोकल आपका फ्लैट चलना चाहिए। अब कंप्रेशन करने के बाद ये आपने कंप्रेशन सेट कर दिया नेम, ठीक है, इसको हमने कर दिया टाइप 1, जिसमें हमारा अटैक इंक्रीज्ड है, ठीक है, और रेशियो आप लिख दो, रेशियो रेशियो भी इंक्रीज है, ठीक है, रेशियो भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये अटैक इंक्रीज हो गया, रेशियो इंक्रीज हो, सिंपल, ठीक, रेशियो इंक्रीज, अटैक अटैक इंक्रीज है। अगर आप क्या करते हैं, रेशियो डाउन करते हैं, है ना, और थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो ये नॉर्मल वोकल है जो पहले से हमें मिले थे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली करते क्या है, थ्रेशोल्ड डाउन करते हैं, रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाते हैं फ्लैट हो, और ये करने से वोकल थोड़े डाउन हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं,
गेन बढ़ाते हैं। अब जैसे ही गेन बढ़ाएंगे तो जो पीक्स होते हैं ना वो चुभते नहीं है कान में, इसलिए कंप्रेशन के साथ आप गेन को बढ़ाते हैं। गेन बढ़ा दिया हमने। अब आप इसको एक बार एक्सपोर्ट करके देखो, ये हमारा गेन के साथ है। ठीक है, इस सेक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो ये जो नया पार्ट आया है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, वापस ऐसा हो गया। पहले जो बीच वाला था थोड़ा सा मैनेज था, अब ये थोड़ा सा मैनेज हुआ है, बाकी इसमें थोड़े से हाइज हमारे वापस आ गए। तो ये चीज़ है क्योंकि हमने इसमें रेशियो थोड़ा डाउन कर दिया। अब आप आपको रेशियो का फील और चाहिए, रेशियो बढ़ा दो। अब आप समझ रहे हैं जितना रेशियो बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कंप्रेशन काम करेगा। रेशियो बढ़ा दिया अपना, ये कर दिया। रिलीज़ थोड़ा ज़्यादा, जितना रिलीज़ बढ़ा दोगे उतना देर तक कंप्रेशन काम करेगा। रिलीज़ बढ़ा दिया, अटैक कम कर दिया, फास्ट अटैक, यानी कि स्टार्टिंग में कंप्रेशन लग जाएगा। थ्रेशोल्ड वो लाइन सेट करेगा जहाँ तक आपका कंप्रेशन लगना चाहिए, और गेन से आपके गाने का गेन बढ़ जाएगा। अब एक बार फिर से इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। टाइम सिलेक्शन, अब आप देखो नया वाला। ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये अपने डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेशन है। ये डिफ़ॉल्ट कंप्रेशन है, इसमें अटैक इंक्रीज़ किया गया, रेशियो इंक्रीज़ किया। तो इसको देखो आप किस तरीके से मैनेज हो गया है। फिर हमने थोड़ा थ्रेशोल्ड डाउन कर दिया, रिलीज़ बढ़ा दिया, अटैक वही रहने दिया। तो इस तरीके से तो ओरिजिनल ऐसा सुनाई देता है। I was looking for protection. यहाँ से पहले कंप्रेशन हटाते हैं ऐसा, I was looking for. है ना। फिर जो भी लेटेस्ट हमने लगाया, I was looking for protection, but you fell in the fake. और पहले कैसे सुनाई देता है। I was looking for protection, but you fell in. बस ये गाने वोकल को थोड़ा स्ट्रेंथ देता है और थोड़ा सा लेवल करता है। अब ये किसी भी साउंड पे आप यूज़ कर लो, आप इसको किक पे यूज़ कर लो और मेलोडीज़ पे यूज़ कर लो, पूरे ट्रैक पे यूज़ कर लो। जैसे आपका पूरा ट्रैक है, अगर आप पूरा ट्रैक भी देखते हो ना तो वो भी थोड़ा इस तरीके से ऊपर नीचे रहता है, पूरा फ्लैट नहीं होता है बिल्कुल, अगर मास्टरिंग नहीं करी जाए। तो कंप्रेशन डाल के आप थोड़ा थ्रेशोल्ड सेट करते हो। तो कंप्रेशन यूज़ करने का सिंपल है, आप थ्रेशोल्ड सेट करो अपने हिसाब से जितना सही लगता है। सेट करने के बाद रेशियो बढ़ा दो, चीज़ें फ्लैट हो जाएगी। उसके बाद कितनी कितनी देर तक कंप्रेशन काम करना चाहिए वो आप रिलीज़ बढ़ा दो। अगर रिलीज़ कम करोगे तो जल्दी कंप्रेशन काम करके फिनिश कर देगा, जैसे आपने एक बार कर दिया। एक बार रिलीज़ कम कर देते, लाइक फास्ट रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, अटैक वही है, रेशियो हम बढ़ा देते हैं। ये गेन हमने इतना ही रखा है। अब देखते हैं इस बार क्या करता है वोकल पे। तो आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और जो आपको ठीक लगे कंप्रेशन सेटिंग उसको आप ट्राई कर लो। अभी हमारा नया वाला सेटिंग है, देखो पहली सेटिंग ऐसा है। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है, बस ये कि थोड़ा बैलेंस हो जाते हैं वोकल, और कुछ नहीं होता है। इस वाले में सबसे ज़्यादा आपको लगेगा। तो अटैक इंक्रीज़ कर दो, रेशियो इंक्रीज़ कर दो, बाकी रिलीज़ और बाकी ऐसे रहने दो, तो बढ़िया काम करेगा। ये चीज़ है। अब आप चाहे इससे वर्क कराओ या कोई सा भी कंप्रेशन ले लो, फ्रूटी का कंप्रेशन ले लो, ठीक है, फ्रूटी कंप्रेसर, वो भी सेम ऐसे ही काम करता है ना। अब इसको ये इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लगइन है क्योंकि ये जो काम करते हैं वो समझ में ही नहीं आता है किसी को, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता है करता है क्या है। आप रिवर्ब लगाते हो, रिवर्ब सुनाई देता है। डिले लगाते हो, डिले सुनाई देता है। ईक्यू करते हो, ईक्यू सुनाई देता है ना। ऑटो ट्यून लगाते हो, ऑटो ट्यून सुनाई देता है। अब कंप्रेसर लगाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि कंप्रेसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप ऐसा सोचते हो मुझे शायद कंप्रेसर यूज़ करना नहीं आता। फिर आप यूट्यूब पे जाके सीखते हो कंप्रेसर कैसे यूज़ करना है। वो कुछ भी बोल देते हैं, आप रेशियो इतना रख लो, अटैक इतना रख लो, ये कर लो। एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ गेन आता है और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ गेन आता है वोकल में। आप फ्रूटी का कंप्रेसर ट्राई कर लो, उसमें भी सेम यही सेटिंग बना के देखते हैं एक बार। ठीक है, ये अपना फ्रूटी कंप्रेसर किधर गया, फ्रूटी कंप्रेसर एरा। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड, रेशियो, गेन सेम वही है, कुछ होता ही नहीं इसके अलावा। आपने थ्रेशोल्ड डाउन किया, ठीक है, प्रोसी हटा देते हैं। अब इसके बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको, लगेगा कि कंप्रेशन का ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, बस गेन देना है इसका मतलब है। आपने थ्रेशोल्ड डाउन कर लिया, I was ठीक है, इसमें हम इसको चलने देते हैं। looking for protection. ठीक है, जितना थ्रेशोल्ड डाउन I करेंगे was looking वोकल डाउन, for protection, but I was looking for. गेन बढ़ा दो। रेशियो जितना बढ़ाओगे उतना कंप्रेशन काम I करेगा। was देखो looking for देखो, है ना, protection, देखो but you fell in the उतने fake. उतने फ्लैट हो, मतलब मैंने थ्रेशोल्ड ज़्यादा डाउन कर दिया। I was looking for ठीक है, protection. और जैसे अटैक में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा तेज आ रहा है स्टार्टिंग में, अटैक कम कर दो, I was looking for फ्लैट, protection, है ना, थ्रेशोल्ड but बढ़ाओ। you fell in the fiction. I thought it ठीक was. है, अब रिलीज़ कितनी देर तक रहना चाहिए, आप रिलीज़ मैनेज I कर was लो, looking for एंड protection, तक चलेगा। but you fell in the fiction. I thought it was just a friendship. ठीक है, अब थोड़ा अगर आप I थ्रेशोल्ड was looking for बढ़ाओगे protection, फ्लैट आ जाएगा।
but you fell in the ये बस अपने fiction. हिसाब से मैनेज करना है, कोई रूल नहीं है इसका। कंप्रेशन कैसा रखना है, हार्ड कंप्रेशन रखना है, सॉफ्ट I रखना was है, देखो looking for विंटेज रखना है, protection. डन। अब ये वाला कंप्रेशन एक बार देखते हैं, फ्रूटी का कंप्रेशन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, ये फ्रूटी का कंप्रेशन है। तो ये कैसा बना रहा है ट्रैक को, आप देखो ये कुछ इस तरीके से बना रहा है ऐसा। देखो क्या डिफरेंस है सभी में, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा सही काम कर रहा है और सभी में सेम ही दिखाई दे रहा है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे जैसे वोकल ज़्यादा कम ज़्यादा, देखो ये थोड़ा कम है, जो ज़्यादा है ये यहाँ पे बराबर हो गए हैं। ये वाला सेक्शन इसके बराबर में आ गया है, ये थोड़ा कम है इसके बराबर में आ गया, बस ये चीज़ हुई है और कुछ भी नहीं है। देखो सर आप ये जगह कहाँ से लाए जहाँ पर आपने ये गेन बढ़ाया अरेंजमेंट एरिया में ही? ये अपना फेडर से आता है ना, फेडर ऑप्शन से फेडर कंट्रोल होते हैं। जैसे आपके फेडर ऑफ रहेंगे तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आएगा। फेडर कंट्रोल ऑन करोगे और फिर यहाँ पे एक वाइट पॉइंट आ जाएगा, इसको आप बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा, इस तरीके से। तो सर इससे वोकल्स का वॉल्यूम बढ़ता है? हाँ, वो वोकल या कोई भी साउंड का, कोई भी लूप का, कोई भी साउंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है इससे। ये कम हो जाता है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो देखो I was looking for आपने यहाँ से कम कर दिया, I was looking for protection. है ना, बड़ा। But you fell in the fiction. I thought it was तो ये मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से फेडिंग के कंट्रोल भी आ जाते हैं, आप फेड इन फेड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन को इतना ज़्यादा आप उसको ट्राई मत करो, वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। बस कंप्रेशन का मेन गोल है साउंड को फ्लैट करना, फ्लैट करने के साथ आप उसकी गेन बढ़ा सकते हैं, बस इतना काम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चाहे आप दूसरे एक्सबॉक्स कंप्रेसर लगा लीजिए, वो भी सही यही काम करता है, आप उसको डायरेक्टली इंक्रीज़ करो, काम करने लग जाता है। और आप खुद भी ट्राई करके देखना, एक बार आप ऐसी सेटिंग बना लो जहाँ पे वोकल इस तरीके से फ्लैट हो जाए, बस ये सेटिंग बना लो और इस सेटिंग को आप सेव करके रख लो कि यहाँ पे ये सेटिंग करने से हमारे वोकल फ्लैट हो रहे थे। Done। सबसे सही ये वाला कंप्रेशन लग रहा था, इसमें वोकल फ्लैट थे। सर आप अपना मिक्सर एक बार दोबारा खोल सकते हैं? सर जैसे आपके मिक्सर पे आप अगर कोई इफेक्ट लगाते हो तो वो नीचे उसमें लिख करके आता है? तो ये ना यहाँ से ओपन होता है, जैसे आपने ना यहाँ पे जाना है जहाँ पे इसका ये लेआउट लिखा हुआ है। आप इसको अगर वाइड रखोगे ऐसे ना तो ये तब नहीं दिखता है, ऐसे दिखता होगा। आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, देन कुछ भी ऐड करोगे तो नीचे उस लिखा हुआ है यहाँ ओके सर। पे। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? हाँ सर। जी जी। मुझे एक बात है देखना है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है हाँ वो हाँ। तो मैंने देखा दो ट्रैक एक साथ में रिकॉर्ड होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्चुअली वो सिलेक्ट हो जाता है, वो उसका सही एक बार दिखा सकते हैं? देखो हर बार ऐसे होता है। हाँ नहीं, लास्ट साल एक बार मैंने देखा, कुछ टाइम देखो हुआ, फिर लास्ट टाइम एक बार देखा सिंगल ट्रैक नहीं हुआ। हाँ, मुझे देखो पता क्या होता है, आप ना एक तो रिकॉर्डिंग करते टाइम ये देखना कि यहाँ से ना स्टीरियो तो नहीं सिलेक्ट करते, आप स्टीरियो नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ उसके बाद आपने मोनो में ही चुनना है 1 या 2 जिस पे आपका माइक लगा रहे। हाँ ठीक है, आपने माइक सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको देखना है ना ऐसा रेड बटन कहीं और पे ना ऑन हो। अगर ये रेड बटन किसी और पे ऑन होता है तो मतलब ये 3 ट्रैक्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, भले इन पे माइक ना लगाओ बट ये रिकॉर्ड भी होंगे। ये मिक्सर में भी कहीं की रेड बटन होगा तो ऐसे हो जाता है हाँ, ना? आप उसको ना क्लिक करके ऑफ कर दो बस, ओके। तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। कभी कभी आपने जैसे पहले किसी पे माइक लगाया हो, फिर आपने भूल गए उस पे माइक लगाया, फिर दूसरे पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये वर्क कर सकता है, दो दो रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो आप देख लो किसी पे अगर माइक लगा होता है तो चेक करके देख लो, यहाँ पे लिखा आ जाता है, फिर वहाँ पे आप माइक ऑफ कर दो, फिर एक ही ट्रैक पे रिकॉर्ड कर। ये मैक्सिमम गाने में ये सभी रहता है ना? हाँ, मतलब मैक्सिमम गानों में यही पैटर्न होते हैं। अगर आप कोई भी गाना लोगे उसमें पॉप, रैप, तो अगर रैगटन वगैरह यही अगर पैटर्न होते कोई गाना जब मैंने नया कोई और कोई गाना जस्ट वोकल मैंने पाया है, हैं। जो उसका अगर अगर उसका बीपीएम आ रहा है 70 से 90, तो हम्म। मैंने देखा 70 से 90 से पॉप में आ रहा है, तो हाँ मैंने वो बीट लगाऊंगा ऐसे हाँ ही, हाँ हमारा जो प्लानिंग है ऐसे करना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही आपने सही बोला। तो क्योंकि 70 से 90 से वो बीपीएम में हम लोग तो ईडीएम का जो बीट तो नहीं डालेंगे ना? आपकी ना आवाज़ थोड़ी आज क्लियर नहीं आ रही है ना, तो एक बार फिर से बोलेंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ अगर वो वोकल में बीपीएम होगा 70 से 90, हाँ। तो वो टाइम में ईडीएम का जो बीट्स है वो तो हम्म। हम नहीं करेंगे, देखो वो हम अच्छा नहीं लगेगा। वो हम कर सकते हैं बट वो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो फिर स्लो हो तो जाएगा।
वो हाँ हाँ मज़ा वही नहीं आएगा, वही, फिर उसमें स्लो क्योंकि चलेगा। ये एक सेटअप है, इसमें करने से अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप ईडीएम बना रहे हैं तो 120, 125, 30, 35 राइट टेम्पो तो बढ़िया लगेगा। अगर आप हम्म। ट्रैप बना रहे हैं तो 90 से 100, 110 अच्छा लगेगा। अगर पॉप पैटर्न बना रहे हैं तो 70 से 80, 90 तक अच्छा लगेगा। और तो ये पैटर्न को आप पैटर्न के लिए आप जो सेटिंग्स दिखा रहे हैं, जो जो मीन्स ये जो हमारा पैटर्न का जो फॉर्मेट है ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो फॉलो करके ही तो करना है। हाँ, बस वही वही फ़ॉलो करना है आपको। आप कोई सा भी लेकिन गाना बना। कभी कभी तो ज्यादा ज्यादा साउंड भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, वो तो परक्यूशन आपके ऊपर है, आप कितने भी परक्यूशन ऐड करो, वो आप पे डिपेंड। सर ये पूछना था मुझे कि अगर मान लीजिए सर मिक्सर पे हम लोग ने किसी एक ट्रैक पर हुँ, हुँ। कोई एक कोई भी इफेक्ट लगाया है ठीक और है। हम लोग चाहते हैं वही इफेक्ट हम एज इट इज जो भी हम लोग ने उसमें चाहे कंप्रेसर हो तो जो भी अटैक रेशियो एज इट इज वो हुँ, कॉपी हो करके हुँ, किसी हुँ। दूसरे ट्रैक पर चलाया जाए तो सर वो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे कैसे सिर्फ करेंगे? वही एक पर्टिकुलर कॉपी हो। हाँ, मैं समझ गया। जैसे आपने यहाँ पे कंप्रेशन बनाया, फ्रूटी कंप्रेसर यूज़ किया, आपने सेटिंग बनाई, रेशियो बढ़ाया, थ्रेशोल्ड डाउन किया, गेन बढ़ाया था, ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर सेटिंग हो गई जो आपने करी। अब आप चाहते हैं कि यही सेटिंग आप किसी दूसरे ट्रैक में भी यूज़ करें, तो आपको ना इसका प्रीसेट बनाना होगा, ठीक है? आप क्या करेंगे, ये प्लगइन ऑप्शन में जाएँगे, सेव प्रीसेट करेंगे। इस प्रीसेट का नाम जैसे आपने लिख दिया कंप्रेशन 1, जैसे कॉम्प 1 लिख देते हैं, ठीक है? तो कॉम्प 1, तो कंप्रेशन 1 हो गया। इसको आप सेव कर दो, डन। अगली जैसे आप अब यही प्रीसेट लगाना चाहते हो 4th ट्रैक पे, आपने फ्रूटी कंप्रेसर ओपन किया, आप प्रीसेट्स में जाओगे ना तो यहाँ पे देखो कॉम्प 1 लिखा आ जाएगा, है ना? आप इसको ऐड कर दो, सेम वही सेटिंग अपने आप लग जाएगी। तो ये जो अलग अलग तरह की बीट्स होती हैं, हम्म, जैज, हिप हॉप, पॉप, ईडीएम वगैरह, ये मैंने एक उसमें वर्चुअल पियानो में देखी थी। हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की बीट्स थी। हम्म, जैज में अलग थी, पॉप में, हिप हॉप में अलग, हम्म, हम्म, मेटल में अलग थी कुछ। हम्म, हम्म, हम्म। आप एक बार उसे ओपन करके उससे कुछ समझा दो हमें कि हम किस किस तरह की बीट्स और अलग अलग सॉन्ग के लिए, वो किस उसमें चीज है। किस चीज में देखा था? वर्चुअल पियानो है, गूगल पे आप एक बार सर्च करो। वर्चुअल पियानो गूगल? हाँ, गूगल पे ही सर्च करो वर्चुअल पियानो। हाँ, इधर आ जाता है। अब इसको प्ले करोगे तो, है ना, यहाँ पे देगा। आप यहाँ पे अपने ओके। इसको अपने साउंड भी इनको रिप्लेस करवा सकते हो, किक वगैरह अपना लगा दो यहाँ पे। वो फिर जैसे ये किक है, आप यहाँ पे अपना किक लोड कर दो। इधर से किक जाके, तो बीट्स का तो ये आपकी हेल्प करेगा पूरा। इधर ये किक लोड कर दो, इसको इधर ही रख लो, अब शायद, है ना, है ना। आप दूसरा जैसे हिप हॉप ले लो, जैज आ जाएगा, सब कुछ आप कहीं पे मिल जाएगा, उससे भी। बट इतने ज़्यादा की ना वैरायटी यूज़ होती नहीं है। आपको आपने जो भी गाने सुने होंगे आपको पता होगा, ये होते हैं इतने सारे, बट ऐसे इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ओके। अब आपको जैसे लग रहा है स्नेयर, आप अपना स्नेयर ऐड कर दो यहाँ से, तो ये आप बहुत अच्छी स्नेयर ऐड कर दिया, देखो पैटर्न करते बनाओ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे और ऐड करना है, हटाना है, देखो लिखे हुए नेम्स यहाँ पे। आप यहाँ पे जैसे पैडल हैट आप ऐड कर दो यहाँ से, इस तरीके से देखो। तो वो काम आपका यहाँ से हो सकता है। बहुत वैरायटी है, आप एक्सप्लोर करते रहो, आइडियाज़ मिलते रहेंगे हर टाइम। ओके। अच्छा, एक जैसे मैं शिव पर भोलेनाथ पर सॉन्ग बनवाता था पहले। हम्म, तो एक मैंने एक और लिखा हुआ है, उस पे मुझे बनाना है। जैसे ये OMG 2 मूवी का सॉन्ग है एक, हम्म, हर हर करके है एक, उस तरीके के उसमें म्यूजिक में उसमें क्या क्या यूज किया हुआ है मेटल, क्योंकि हम प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी छोटी मोटी चीजें भी, कि क्या वो क्या क्या यूज आप कर ना रहे हैं साउंड्स, हाँ वही साउंड्स की समझिए। अगर आपको साउंड्स के बारे में पता होगा तो आप समझ जाएंगे। अगर साउंड्स नहीं है तो फिर थोड़ा यही दिक्कत आती है ये वाली। तो कौन सा गाना है? तो आपका फिर ट्रांस हो गया आगे, आपको इसमें नेक्सस में से कोई ट्रांस वाला प्लग ले लो और अपना किक डाल दो उसमें, ट्रांस वाला फील आ गया आपका इसमें। ये
अब इनके पास तो देखो वैरायटी है, अब आपके पास ये लूप होना चाहिए वाला है, ये आपको ब्लूम में मिल जाएगा, ब्लूम में ऐसा लूप मिल जाएगा आपको बढ़िया, इसे आप यूज़ कर सकते हो। डमरू आ गया, ये सारे साउंड्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ब्लूम प्लगइन चाहिए। ब्लूम प्लगइन में ये जो क्लैप्स वगैरह, ये जो ढोल वगैरह प्ले हो रहे हैं वो मिल जाएंगे, और नेक्सस में आपको ये प्लग मिल जाएगा, या ड्यून में भी ये प्लग मिल जाएगा, और एक किक आप लगा दो, हो जाएगा काम, बन जाएगा पैटर्न। ओके ओके सर। जैसे आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, जैसे आप ब्लूम में गए, कश्मीर ब्लूम, अब यहाँ पे आप ड्रम सेक्शन में जाओगे अगर परक्यूसिव में, तो आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे एक पैटर्न रहेगा जो रहेगा। ये पैटर्न आप ले लो, इस तरीके से लोड कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ किक्स आ जाएंगे। इसके साथ एक ट्रांस वाला एक प्लग आपको चाहिए, जैसे वो ट्यून में या कहीं पे आपको उसका एक लूप में मिल जाएगा। अगर नेक्सस आप यूज़ करते हैं तो नेक्सस में काफ़ी वैरायटी है चीज़ की। सर नेक्सस स्टॉक प्लगइन है या फिर? नहीं नहीं, थर्ड पार्टी होता है ना। ठीक है, अब ये आएगा इसमें, जैसे इधर जॉनरास के हिसाब से भी या एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा, जैसे ट्रांस में या डब स्टेप या ऐसा कुछ हमें इसमें इलेक्ट्रो फील, फ्यूचर आप्स, फ्यूचर बेस, फ्यूचर चिल, फ्यूचर हाउस, हार्ड स्टाइल, देखते हैं इसमें कुछ ऐसा है ना। आप ये ले लो और इसके साथ जैसे आप इसे ऐड कर दोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा, अब इसमें से आप एक प्लग वाला साउंड ले लो, कोई ये बेस है, ये लीड्स हैं, ये देखो आपके प्लग्स आ गए, तो इसको सुनते हैं। तो बस इस तरीके से उनकी क्रिएटिविटी होती है, सबकी अपनी अपनी, उसके हिसाब से। क्रिएट कर सकते हैं, बस वही आइडियाज चाहिए, और वो साउंड्स कहाँ पे मिलती है वो चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो देखो ये दो ब्लूम कश्मीर और नेक्सस, इन दोनों से हो हाँ, काफी ये अच्छी हो चीजें मिल जाएंगी। बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ है इसमें। बाकी और भी बहुत प्लगइन्स हैं इस तरीके से, अब वही है, समय के साथ आप सीखते, जैसे आज आपको नेक्सस और ब्लूम के बारे में आइडिया लग गया, अब कुछ टाइम और आप फोकस करेंगे, कभी यूट्यूब पे देखेंगे कोई नया प्लगइन मिल जाएगा जिसमें साउंड्स रहेंगी, बस इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, टाइम टाइम पे हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप सभी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी अभी विनोद भैया का मिक्सिंग का था, एक लेवलिंग का, तो वो अगली क्लास में देख लेंगे। अगर और भी किसी को कोई इशू रहेगा बता दीजिएगा, है ना। बाकी सब प्रोडक्शन कंटिन्यू रखिए, और जो वोकल या मिक्सिंग के लिए मैंने भेजा है, जिन्होंने नहीं बना के भेजा एक बार ज़रूर भेजिएगा, फिर जो भी डाउट्स आएंगे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, आज हम वोकल वाला भेज देंगे सर, जो आपने नया वाला दिया था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक है जी सर। सर गुड इवनिंग। जी जी जी, गुड इवनिंग दीप भैया। वो मैंने भी भेजा था सर करके, वो कैसा बनाया मैंने? एक बार मैं फिर से सुनता हूँ, मैंने रिप्लाई किया था आपका बनाए हुए का। नहीं, शायद नहीं किया। एक मिनट, हाँ मैं ग्रुप में चेक करता हूँ, मैं सुन को आपको रिप्लाई करता हूँ अभी। ठीक है सर। चलिए, बाकी हिम शौर्य में ये जो ग्रीन वाला जो लाइन वाला है जो आगे मूव नहीं होता है, ये इसका सॉल्यूशन करके आपको बताता हूँ इसके बारे में कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके सर।
और सर मेरा एक इश्यू भी है। हाँ, हाँ। मैंने अपडेट किया है 25 वाला हाँ, हाँ, हाँ। एफएल। जी, जी। तो उसमें जैसे मान लो मैं रिकॉर्डिंग करके दोबारा सुन रहा हूँ ना वो अपनी वॉइस, हाँ, हाँ। तो सिर्फ बाकी सारे सैंपल चलते हैं लेकिन वॉइस का सैंपल बीच में मिस कर जाता है, मतलब आवाज बंद हो जाती है अपने आप। देखो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक बार आप वीडियो बना के भेजना तो मैं समझ पाऊँगा कैसा हो रहा है। नॉर्मली ऐसे बस रिकॉर्ड किया, मान लो मैं सुन रहा हूँ उस पे, म्यूजिक सेट कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ उसको लगातार, वो बीच में अपने आप बंद हो जाता है, फिर अपने थोड़ी देर बाद अपने आप चलने लग जाता है, ऐसा अपने आप ही खुद ही। वो हुँ। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो मैंने देखा है अपडेट करके, जो मैंने ऑफिस वाले में भी करके देखा उसमें भी वही होता है। और अच्छा, शायद हो वो सकता उसमें है कुछ उसमें, बग होगा, कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ हाँ बग उसी होगा। दूस पर्टिकुलर वर्जन में ही मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो सकती है। दूसरा दूसरा वर्ज़न करेंगे तो उसमें ठीक हो जाएगा। हाँ, 21 वाले में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, इसमें रहेगा। हाँ, वो दोबारा उसका बग हो सकता है कुछ। सर आप अगली बार न्यूटन के फीचर्स का एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। हाँ, चलिए न्यूटोन को बता देते हैं अगली बार वोकल्स।